अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो हेपेटाइटिस का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। उस हवाले से हमारे साथ आज सीनियर डॉक्टर जो हैं वो एमएस हैं सिविल हॉस्पिटल मुल्तान और शहबाज शरीफ हॉस्पिटल मुल्तान के एमएस की जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा रहे हैं। उनसे बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से। यकीनन कि ये एक मूजी मर्ज है जो यकीनन जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करें, क्योंकि इस टाइम मैं मुल्तान में मौजूद हूँ, उस हवाले से बात करें तो यहाँ पर तकरीबन इस के अमराज के जो मरीज हैं वो यकीनन पूरे पाकिस्तान से और उनका जो रेशो है वो किसी हद तक जो है वो ज्यादा। सर, क्या कहेंगे? आज पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर वॉक की जा रही है, सेमिनार की जा रही है अवाम लोगों को जो है वो अवेयरनेस के हवाले से, तो इस पर क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। इस इंतहाई अहम जो है ये मौजू है, और ये एक समझ लें कि एक छुपा हुआ जिन है जो कि किसी भी वक्त जो है वो फ्लेयर अप हो सकता है। हेपेटाइटिस जो है बेसिकली जिगर की सोजिश है, और जिगर आपको पता है कि एक वाइटल ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंतहाई वाइटल किरदार अदा करता है, और अगर खुदा न खास्ता इसको नुकसान पहुंचे तो ज़िंदगी का नुकसान भी हो सकता है। आज 28 जुलाई जो है ये सारी दुनिया के अंदर हेपेटाइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है, और इसका मकसद ये होता है कि लोगों को आगाही फ्राहम की जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि हेपेटाइटिस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या नुकसानात हैं, और ये ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। उस सिलसिले में आज हमने भी यहाँ पे सुबह एक वॉक का एहतमाम किया है, जिसमें सीयू हेल्थ मुल्तान डॉक्टर अली मेहदी साहब तशरीफ़ लेके आए थे, और उसके अलावा फिर हमने अवेयरनेस सेशन भी यहाँ पे किया। सारी दुनिया के अंदर आज ये किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो हेपेटाइटिस जो है वो तेज़ी के साथ फैलने वाला एक मर्ज़ है। स्पेशली पंजाब की अगर मैं बात करूं, और ख़ास करके जनूबी पंजाब की बात करूं, तो जनूबी पंजाब के अंदर हेपेटाइटिस की प्रेवलेंस जो है हेपेटाइटिस बी एंड सी की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। जब मैं था MSTHQ शुजाबाद, तो वहाँ पे हमने दो दफ़ा हमने एक कैंप कंडक्ट करवाया था, जिसके अंदर हमने मैस स्क्रीनिंग की थी लोगों की। उसके जो रिजल्ट्स थे वो हैरान कुन थे, यानी कि दहला देने वाले थे, कि उसके अंदर जो हेपेटाइटिस सी की जो हमारे पास पॉजिटिविटी रेट आई थी वो दैट वाज 58% इन शुजाबाद, और जो हेपेटाइटिस बी की थी वो 17% के करीब थी। मिला जुला के ये तकरीबन कोई 60 प्लस जो है बनता था, 70 के अराउंड। तो उसके बेसिस के ऊपर ही फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो PKLI है, इसका जो सेंटर है वो शुजाबाद में बनाया जाए, और THQ शुजाबाद जो है वो वाहिद अस्पताल है पंजाब के अंदर THQs में, जहाँ पे वाहिद THQ है जहाँ पे PKLI का सेंटर काम कर रहा है हेपेटाइटिस के हवाले से। ये दुनिया के बेशतर ममालिक में कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है हेपेटाइटिस के खात्मे की तरफ अगर इकदाम ना किया गए तो यकीनन उनके ऊपर जो है वो सफरियाँ जो पाबंदियाँ हैं हमारे मुल्क से बाहर जाने वाले जो दोस्त हैं, चाहे रोज़गार के हवाले से, तो इस हवाले से भी सर क्या समझते हैं कि अगर इसके ऊपर भरपूर तरीके से इनफरादी तौर पर भी अगर इसका जो तदारुक ना किया गया तो यकीनन आने वाले वक्त जो है उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगले 8 सालों के अंदर जो है अगर हमने इसके ऊपर काबू ना पाया तो हमारे ऊपर सफरी पाबंदियां भी लग सकती हैं, क्योंकि दुनिया जो है अब वो हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने जा रही है, और बहुत सारे ममालिक के अंदर इसको अच्छा कंट्रोल कर लिया गया है। हेपेटाइटिस की एक्चुअली एक वैरायटी नहीं है, हेपेटाइटिस ए से लेके और जी तक जो है बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन इनके अंदर सबसे जो खतरनाक जो है वो सी गिनी जाती है। सी जो है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है और हेपेटाइटिस डी भी, दैट कैन रिजल्ट इन लिवर कैंसर। उसके लिए उसके साथ जो है वो जिगर का कैंसर हो सकता है, जिगर फेल हो सकता है, और लिवर फेलियर हो तो जाहिर है ज़िंदगी का वो नहीं होता। और वैसे भी एक रिसेंटली कंडक्ट किया गया सर्वे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन हर 15 मिनट के बाद एक पाकिस्तानी जो है वो जान की बाजी हार जाता है हेपेटाइटिस के हाथों। सर, क्या कहेंगे हमारे जनूबी पंजाब के हमारे जो व्यूअर्स इस टाइम जो आपको सुन रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, क्या
मैसेज देंगे, जैसे आज वॉक भी की गई है, आप कह रहे थे सी हेल्थ जो अली मेहंदी साहब के साथ मिलकर मुख्तलिफ डॉक्टर्स, और आपने जो यकीनन एक, मैं ये समझता हूँ अच्छा कदम है कि लोगों को अवेयर किया जा सके। हमारे जनूबी पंजाब के मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वो, वहाँ पर पानी का शदीद मसला है जैसे आप जानते हैं। फिर जो खुराक के हवाले से अगर मैं कहूँ तो वो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से शायद वो उनको खालिश वो नहीं मिल पाती। तो क्या कहेंगे, मैसेज देंगे आज के इस दिन के मौके पर कि हम इनफरादी तौर पर जो है वो किस तरीके से हर शख्स जो है इसके रोकथाम के लिए जो है जो इकदाम वो उठाए तो इसमें बेहतरी के नतीजे जो है हासिल किए जा सकते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस जो है ये ब्लड से फैलता है। आपका जो एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट है, अगर उसका ब्लड किसी को लगा दिया जाएगा तो उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा। अगर उसकी इस्तेमाल की हुई सिरिंज उसके ऊपर अगर किसी और को लगा दी जाएगी, इवन जो जो बार्बर्स बैठे हुए हैं और एक ही ब्लेड के साथ शेव करते हैं, तो वो अगर एक ब्लेड जो है वो हेपेटाइटिस पेशेंट को इस्तेमाल हुआ है और फिर उसके बाद फिर वो एक नॉर्मल पेशेंट के बंदे के ऊपर इस्तेमाल होता है, तो हेपेटाइटिस के जरासीम उसके अंदर शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसीज हैं, इसी तरह से आपका जो जिनसी ताल्लुक है उससे भी सिक्रीशंस के साथ इसके चांसेस हैं। रिसर्च ने ये साबित किया है कि ये भी एक सोर्स है। तो उसके लिए एहतियात ही है। एहतियात ये है कि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आप एक नई सिरिंज के लिए इंसिस्ट करें, कंश्योर करें कि वो इस्तेमाल शुदा सिरिंज या इस्तेमाल शुदा नीडल आपको इस्तेमाल ना हो। किसी की जगह कोई सर्जरी है खुदा ना खास्ता आपकी, या कोई दांतों की कोई बीमारी है, उसके लिए आप किसी डेंटल सर्जन के पास या डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे इंसिस्ट करें कि जनाब उसकी स्टरलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि डेंटल और ये जो हमारे पास जो पेरिफ्रीज के अंदर क्वैक्स बैठे हुए हैं, ये जो डेंटल के अंदर तो बहुत सारे क्वैक्स हैं, ये लोगों के पास स्टरलाइजेशन के जो है वो अच्छे इंतजाम नहीं होते। इन जरासीम से पाक किया जाना चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल से पहले, इनके पास ऐसे इंतजाम नहीं होते। फिर हमारे यहाँ जो बार्बर सिस्टम है वो भी आपको पता है, देहातों के अंदर, शहरों के अंदर जरा फिर भी कुछ बेहतर हालात हैं कि नया ब्लेड इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह के ऊपर जो है वो बार्बर जो है वो पुराना ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। फिर सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, ये औरतों के अंदर जो नाक छीदना है, कान छीदना है, ये बहुत बड़ा सोर्स है। ये आम आप चले जाएं, जनरल स्टोर वाला बंदा ही जो है वो बैठ के कान छीद रहा है और नाक छीद रहा है, और जो नीडल वो इस्तेमाल कर रहा है वो कभी उसने स्टरलाइज नहीं की, ठीक है ना जी, उससे ये फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। आप बाजार की चीजें ना खाएं, ये बाजार में से जो जो जूसेस वगैरह मिलते हैं, ये गन्ने की रेडियां हो गई, फलां हो गया, इससे ये भी एक सोर्स है, इससे भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। वाटर पोल्यूशन जो है वो भी एक सोर्स हो सकती है, लेकिन ऑथेंटिकेटेड नहीं है। उसके साथ पेट की बीमारियां जो हैं वो दूसरे कीड़ों, पेट के कीड़े वगैरह हो गए, आपके बकी इमराज हो गए, डायरिया, डायसेंट्री, इस किस्म के इमराज जो हैं उसका फैलने का चांस ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है स्पेशली जो है मैं जिक्र करूंगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है। पहले तमाम DHQ THQ लेवल के ऊपर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग काम कर रहे थे, और स्क्रीनिंग जो है रेगुलर बेसिस पे होती है, और अब इसका दायरा कार जो है वो RSC और BHUs तक फैला दिया गया है। और अब BHU लेवल के ऊपर भी अगर आप चले जाएंगे तो आप अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं, और वो आपको ट्रीटमेंट के लिए फिर किसी THQ या DHQ में आपको जो है वो भेज दिया जाएगा फर्दर टेस्ट के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास मुल्तान में DHQ मुल्तान सिविल हॉस्पिटल कैंपस के अंदर एक फुल फ्लेज हेपेटाइटिस क्लिनिक काम कर रहा है डेडिकेटेड स्टाफ के साथ, जिसके अंदर हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, वैक्सीनेशन भी करते हैं। जिसका हेपेटाइटिस B नेगेटिव आएगा हम उसकी वैक्सीनेशन भी करते हैं, और PCR की सहूलत हमारे पास मौजूद है। फाइनल टेस्ट करके हम इसका जो है हेपेटाइटिस B और C का मुकम्मल कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट है। टेस्टों के थोड़े से पैसे हैं वो आपको देने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी हम देख लेते हैं कि अगर कोई नॉन अफोर्डिंग आ जाता है तो वो गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दे रखी है कि आप कुछ परसेंट का जो है वो फ्री कर सकते हैं, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। किसी भी पेशेंट को हम सिर्फ इसलिए नहीं भेजते वापस के उसके पास पैसे नहीं है। बड़ा अच्छा सिस्टम है। लोगों को चाहिए कि अपना हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट ज़रूर करवाएं, स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं और देखें, क्योंकि ये साइलेंट मर्ज है, ये आपको कुछ नहीं कह रहा होता।
ठीक है ये। और जब ये अपने आप को जाहिर करेगा तो आपको जरकान की शक्ल में जाहिर करेगा, आपके जिगर की मसले की शक्ल में जाहिर करेगा। फिर बंदा जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर टेस्ट कराता है तो वो उस वक्त तक लीवर अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं अपनी, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये एक बड़ा सिंपल और हर जगह पे होने वाला टेस्ट है। इससे आप फर्दर आपको पता लग जाएगा कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। 3 इंजेक्शन लगते हैं एक एक महीने के वक्फे से। अगर आप वो 3 इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो आप हेपेटाइटिस बी और सी से और बकाया भी उससे आप महफूज हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर एक ऐसी शख्सियत के साथ बात की जाए जहां पर हम अवेयर कर सकें अपने व्यूवर्स को। सर, आखिर में मैं चाहूँगा कि इस वक्त डेंगू और कोरोना की भी सूरत हाल आपने देखा है कि दिन ब दिन जो है वो हो रही है। तो ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि उसके हवाले से भी राय आपकी जो है सर। 2-3 जो कीमती जानों का ज़िया जो है कोरोना की ये जो 5वीं जो लहर जो है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आपका कि जो थोड़ा-सा एडवाइस जो है एसओपीज़ को उस तरह से आपने देखा है कि आप उसको अमल दरामद जो है वो संजीदा नहीं लिया जा रहा। तो क्या कहेंगे सर उसके ऊपर भी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना की 5वीं लहर का आगाज़ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हो गया है। अब हमारे पास पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। हमारे पास एक फुल फ्लेज बीएसएल लैब यहाँ पे काम कर रही है डीएचक्यू मुल्तान के अंदर, जो कि हम कोरोना का पीसीआर टेस्ट करते हैं। और अब उसके टेस्ट जो हैं वो डेली की बेसिस 5-7 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। उसको हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ को। हायर अथॉरिटीज़ ने इसका नोटिस भी लिया है और दोबारा लोगों से कहा है कि कोरोना एसओपीज़ के ऊपर अमल करें। कोरोना एसओपीज़ बड़े सिंपल हैं कि आप डिस्टेंस रखें कम से कम 5 से 6 फुट का, आपस में बगलगीर ना हो, और सेकेंडली आप मास्क पहने और क्राउडेड जगह पे ऊपर ना जाएं। स्पेशली वो क्राउडेड जगह जो इंडोर हैं, जहाँ पे मसलन शॉप्स हैं, होटल्स हैं, शादी हाल्स हैं, या कोई ऐसे फंक्शन जहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे कोई वेंटिलेशन वगैरह नहीं है। डेंगू जो है इसके साथ जो आपने डेंगू का जिक्र किया है, मौसम जो है बरसात का है, जगह जगह पे पानी खड़ा होगा और कंड्यूसिव मौसम है ये मच्छर की ग्रोथ के लिए। डेंगू एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है जिसको हम एडिस इजिप्टाई या एडिस एल्बोपिक्टस बोलते हैं। ये एक आम साइज से बड़े साइज का मच्छर होता है और चीना सा मच्छर होता है। इसके ऊपर धारियां सी बनी हुई होती हैं, ब्लैक और वाइट स्पॉट्स होते हैं इसके ऊपर। उससे दूर से पहचाना जाता है कि ये मच्छर जो है ये डेंगू का हो सकता है। तो आप इंडोर जो है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और ये स्प्रेज वगैरह का इस्तेमाल करें। खुली जगहों पे शाम के टाइम ना बैठें क्योंकि ये मच्छर जो है वो फ्रेश वाटर मॉस्किटो है, ताज़ा पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर परवरिश पाता है। अपने घरों के अंदर पानी ना खड़ा होने दें, खास करके फ्रिज की ट्रे जो है, आपके एसी के बर्तन हैं, आपके अगर आपने कोई चिड़ियों वगैरह के लिए बर्तन रखे हुए हैं, आपके गमले हैं, पॉट्स हैं, ये जगह हैं जहाँ पे आपके घर के अंदर ये मच्छर पलता है और फिर वहीं से फिर ये आपको डैमेज भी कर सकता है। सर, आखिर में कोई ऐसा मैसेज आपके जहन में हो कि एक सीनियर डॉक्टर है, यकीनन पाकिस्तान में जनूबी पंजाब में आपका एक नाम है, क्या मैसेज देंगे ओवरऑल जो है इंसानी जान के ऊपर के कीमती जान अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफा दिया है, उसको आप गैर संजीदा और इस तरह से जैसे कोरोना की वजह से आपने देखा कि मास्क का ना पहनना, डेंगू के लिए जो है उसके ऊपर खातिर खां जो है इंतजाम ना करना, इसी तरीके से हेपेटाइटिस के हवाले से जो है वो बाद में जो है फिर हमें उसकी यकीनन जो है इंतहाई वो नताइज जो है वो हमारे सामने आते हैं और फिर शायद वो उस वक्त आपके बस से बाहर होता। तो क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने घर की सफाई का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखें और जो है सेहतमंद खाना खाएं। सेहतमंद खाना ये नहीं है कि आपने कोई खास खाना खाना है, जो घर में पकता है उसको खाएं। अच्छी तरह से अगर रखा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से उबाल के खाएं, बाजार के खाने ना खाएं। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल चूँकि हबस का मौसम है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पिएं। गर्मी से बचें क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो रिजल्ट कर सकती है हीट स्ट्रोक के अंदर और हीट स्ट्रोक से आपकी जान भी जा सकती है। पानी का मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपना माहौल साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें। और वैसे भी हमारे दीन के अंदर सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है।
और सफाई के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी है। ट्रीटमेंट ज़ाहिर है मुश्किल है, लंबी है। जो चीज़ों को हम प्रिवेंट करके और एहतियात करके बचाया जा सकता है, हमें उससे ज़रूर बचना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि इनफरादी तौर पर जब हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो यकीनन एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने बड़ों के लिए जो है, मुआशरे को मिनहसुल कौम जो है एक बेहतरी की जानिब हम गामजन नहीं हो सकेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।